तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2025 के पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। तो एनल सर्काई क्या होते हैं? आपके जॉइंट फिलामेंटस आपके स्ट्रक्चर होते हैं कॉकरोच के कौन से सेगमेंट पर? मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में पाए जाने वाले 10th सेगमेंट पर ये आपके एनल सर्काई पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्या होता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि कॉकरोच को सुनने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज सॉलिड प्लाएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो सही है कि ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन आपका सॉलिड होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, लेकिन प्लाएबल वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि प्लाएबल का मतलब होता है जिसको आप बेंड कर सकें, लेकिन हम बोन के ग्राउंड सब्सटेंस को बेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 1 क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये आपका गलत बात है। सिर्फ लॉन्ग बोन का जो बोन मैरो होता है, जो आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, सिर्फ उसका ही बोन मैरो जो है आपका प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को, जो डिफरेंट टाइप के आपके ब्लड सेल होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके इनकरेक्ट हैं, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दोस्तों मैच करना है, लेबल करना है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले ए जो है आपका क्या है? ए है आपका क्रॉप इस कॉकरोच के डायग्राम में। क्रॉप के बाद कौन आता है? गिजार्ड आता है। तो एक आपका क्रॉप है और बी आपका गिजार्ड है। और गिजार्ड और ये जो आपकी मिड गट है, उसके बीच में क्या होते हैं? आपके हेपाटिक सी का होते हैं, ब्लाइंड हेपाटिक सी का होते हैं। तो सी आपके हेपाटिक सी का है। और उसके बाद मिड गट, और जिसको आप मिजेंट्रॉन भी कहते हैं, और हाइंड गट जिसको आप प्रोस्टाडियम भी कहते हैं, उनके बीच में दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स 150 से 200। तो इसका दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जंक्शन और उनके रोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एडहरिंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कम्युनिकेट कौन करवाता है? गैप जंक्शंस करवाते हैं। एडहरिंग जंक्शन जो है आपके सीमेंट करके रखते हैं आपके जो सेल्स हैं उनको। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो ये आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो टाइट जंक्शन है आपके हेल्प करते हैं स्टॉप करने के लिए सब्सटेंसेस को, ताकि वो लीक ना हो पाए टिश्यूज से। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आपका गलत स्टेटमेंट है कि टाइट जंक्शन आपके सीमेंटिंग करते हैं नेबरिंग सेल्स की, ये तो आपके एडहरिंग जंक्शंस करते हैं। गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट गैप, ये आपका गलत स्टेटमेंट है कि गैप जंक्शन आपका रिश्ता बनाते हैं, ना कि आपका गैप बनाते हैं। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच में कौन कौन आपका प्रेजेंट होता है? तो कोलेटरल ग्लैंड दोस्तों एसेसरी ग्लैंड होते हैं फीमेल कॉकरोच में, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। मशरूम ग्लैंड आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं फीमेल कॉकरोच में, ये आपके मेल कॉकरोच में होते हैं। स्पर्मथी आपका बोट शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आपका दोस्तों प्रेजेंट होता है फीमेल कॉकरोच में। तो ए सी हो जाएगा। एनल स्टाइल आपका सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फैलिक ग्लैंड भी आपका सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है। तो सिर्फ ए और सी आपके क्या होते हैं? फीमेल कॉकरोच में होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है, ये आपका 2024 का ही एक और क्वेश्चन है। हमने कोशिश की है कि हम आज के क्वेश्चंस को भी रखें जो आपके इस साल भी आए हैं, ताकि आप पैटर्न को समझ पाएँ। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल आपको बताना है कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल हैं। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम में कौन आ जाएंगे? कंपाउंड एपिथेलियम में दोस्तों आपका आ जाएगा
पेनक्रियाज, जिसमें आपका होता है एंडोक्राइन बी, एक्सोक्राइन बी। तो बी का आपका दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कंपाउंड एपिथेलियम में आपका ये बक्कल कैविटी आपकी आएगी। मॉइस्ट सरफेस जो बक्कल कैविटी का होता है वो आपका कंपाउंड टिश्यू होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये आ जाएंगे आपके सेलिवारी ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको देखने को मिलता है पैनक्रियाज में। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों कॉकरोच में जो ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनके काम मैच करने हैं। द स्ट्रक्चर्स यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड स्टोर कौन करता है? फूड स्टोर आपका दोस्तों क्रॉप करता है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। तो फोर गट और मिड गट के बीच में आपको कौन देखने को मिलते हैं? 8 ब्लाइंड हेपाटिक सी का। तो ए का दोस्तों, बी का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिनगट। वो कौन होते हैं? आपके मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं। तो सी का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, ग्राइंडिंग कौन करता है? आपका गिजार्ड करता है। तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द एपिथेलियल टिश्यू हैज द फॉलोइंग फीचर्स, बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिलिया किसके फ्री सरफेस पे होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम के। तो ए तो नहीं होगा, तो ए को आपको हटा देना है। इसके बाद प्रोवाइड अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स, तो ये तो आपका एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो बी तो आपका होना चाहिए आंसर में। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड मेंट फॉर लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ये भी तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर होता है, इसीलिए जो इसका जो रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में आपका कम होता है सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम के कंपैरिजन में। तो इसका दोस्तों आपका ए जो है आपका गलत है, बी आपका ट्रू है और सी भी आपका ट्रू हो गया। तो सी वैसे ही करेक्ट हो जाना चाहिए। लोकेटेड इन द टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज में कौन होता है? कौन सा टिश्यू होता है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको आप हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड पॉजेस एपिथेलियल टिश्यू, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं आपके, उनमें एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस बार कॉकरोच से आपके आए हुए हैं। मेटामॉर्फोसिस के लिए आप कौन सा टर्म यूज करते हैं? पारोमेटाबोलस आपकी होती है। मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच में पारोमेटाबोलस आपका डेवलपमेंट होता है। तो ए का आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्रेन दोस्तों इसके पास होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो इसका दोस्तों बी का 4 हो जाएगा। विजन के लिए आपके होते हैं ओमाटिडा, जो इनकी कंपाउंड आई होती है। उनमें जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं उनको आप ओमाटिडा कहते हैं। ओमा जो है इसका मतलब ही होता है आइस ग्रीक भाषा में। तो सी का 1 हो जाएगा। रेस्पिरेशन आप जानते हैं 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स से आपका होता है कॉकरोच के अंदर। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और तो ये दोस्तों आपका रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं लिगामेंट क्या होते हैं? डेंस रेगुलर आपके टिश्यू होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्टिलेज क्या है? आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आपका है। तो ये इसमें डेंस की कोई बात ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है? इनकरेक्ट। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। मास्ट सेल क्या सीक्रेट करते हैं? आपके हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस के साथ। तो ए का दोस्तों आपका 2 हो जाना चाहिए। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, इसमें आपको देखने को मिलता है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बी का 1 हो जाएगा। ब्लड क्या है? ब्लड भी कार्टिलेज की तरह क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सी का 4 हो जाएगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि पीसीटी में आपको कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में आपको कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलता है? तो ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो ब्रोंकियोल्स और
फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर आपको चाहिए पड़ता है मूवमेंट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो बोन है आपके सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। तो ये जो है आपका क्या है, ट्रू है। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि आपका जो वजन उठाते हैं, कौन उठाते हैं, आपके हाथ पैर की हड्डियाँ आपकी उठाती हैं। तो ए और बी दोनों आपके सही हो गए। लिगामेंट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि कौन बनाता है ब्लड सेल, आपका बोन मैरो बनाता है। तो सी आपका नहीं आना चाहिए। इसके बाद एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एडिपोज टिश्यू क्या करता है, आपका फैट स्टोर करता है। तो ए बी डी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट, सही आंसर आपका हो जाएगा। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, ये आपका गलत बात है। जो एक बोन को मसल से कनेक्ट करे उसको हम कहते हैं टेंडन, और जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करे उसको हम कहते हैं लिगामेंट। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाई इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो ये किस में होता है, इंटरकलेक्टेड डिस्क आपकी होती है कार्डियक मसल फाइबर्स में, और यहाँ पर स्मूथ मसल की बात हो रही है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। अगर आप स्मूथ मसल की बात करें तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि स्मूथ मसल आपको देखने को मिलते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल में। तो ये तो ट्रू है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशन। तो ये भी आपका ट्रू है कि स्ट्राइएटेड कौन होते हैं, आपके स्ट्राइएटेड होते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स और आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स, लेकिन इनमें कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं। तो और ये भी सही स्टेटमेंट है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये आपके इनवॉलेंट्री होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोवेलाई। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोवेलाई आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, आपके प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड टिब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों आपके लिए है, आपको बताना है कमेंट में कि ये इस नीट 2017 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पैसेज ऑफ स्पर्म्स ऑफ मेल फ्रॉग जो है क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। तो इनवॉलंटरी तो आना ही चाहिए। फ्यूजिफॉर्म होते हैं, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, और नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर हम डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।